अब हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में, हिस्टोग्राम एंड व्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम देखेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है? किसी भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के डायग्राम को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? जैसे हमारी कोई फ्रीक्वेंसी रहती है और उसका अगर क्लास इंटरवल रहता है तो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है, फ्रीक्वेंसी को अगर हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए अब यहाँ पे हमें एक फ्रीक्वेंसी 12 है और क्लास इंटरवल 25 to 30 दिया है, तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है? 5 है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यार लोअर लिमिट 25 है, अपर लिमिट 30 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है। यहाँ पे भी डिफरेंस 5 है, तो जो डिफरेंस होता है उसे ही हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी को अगर हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दें तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 35 टीचर्स बाय मींस ऑफ हिस्टोग्राम। ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें एज गिवन है 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 और उसके बाद नंबर ऑफ टीचर्स है 12, 11, 8, 1, 3। यानी कह रहा है कि 25 से 30 ईयर्स के जो बीच में है 12 टीचर है, 30 to 35 में 11 टीचर है, इसी तरह 35 to 40 के बीच में एज वाले बीच में 8 टीचर है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारी एज है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमेशा एक चीज हमें नोटिस करना है कि हम वाई एक्सिस पर हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाई एक्सिस पर लेते हैं, या अगर फ्रीक्वेंसी से भी अगर हम बनाएंगे तो सिर्फ वाई एक्सिस पर लेंगे, और एक्स एक्सिस पर हम जो लेते हैं, जो हमारा क्लास इंटरवल रहता है, उसे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। अब हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की कहाँ जरूरत पड़ती है? अगर हमारा क्लास इंटरवल नहीं गिवन है और क्लास इंटरवल इरेगुलर गिवन है, जैसे 20 to 30 है, 25 to 30 है, तो फिर यहाँ पे 30 to 35 है। अगर ये इरेगुलर रेगुलर नहीं मीन्स उनका जो डिफरेंस है सेम नहीं है, तो वैसी कंडीशन में हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से वो अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे। लेकिन अगर ये हमारा रेगुलर डाटा गिवन है, जैसे सब में 5 का डिफरेंस है, सब जगह हम देख रहे हैं 5 का, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की नहीं जरूरत पड़ती, ओनली हम फ्रीक्वेंसी से हम बना सकते हैं हिस्टोग्राम। तो अब फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर लेंगे और जो हमारा क्लास इंटरवल है उसे हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक्स एक्सिस बनाए और यहाँ वाई एक्सिस बनाए। वाई एक्सिस पर हम स्केल ले, यहाँ पे लिख दिए नंबर ऑफ टीचर्स। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टीचर्स ये फ्रीक्वेंसीज हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 हम 2 से हम स्केल लेके गए हैं। अगर हम चाहेंगे तो 1 से भी लेके जा सकते हैं, 5 से भी लेके जा सकते हैं, 10 से भी लेके जाके सकते हैं, लेकिन जो हमें सूटेबल लगा 2 से। अगर हम 1 से भी बनाएंगे आप लोग या हम कोई भी, तो उसमें जो हमारा आंसर रहेगा सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो आप लोग को जो बनाना रहेगा, जो ग्राफ की कॉपी आती है, जो उस पर ग्राफ ऑलरेडी बना रहता है, उसे हमें बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के ऑलरेडी यहाँ पे हमें बस नंबरिंग लिखनी रहेंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये हम लिए स्केल। सिमिलरली एक्स एक्सिस पर जो हम स्केल लिए 5 से लिए हैं। अब यहाँ पे ये हमारा 0 है, 0 से यहाँ पे डायरेक्ट हम 25 है, 25 से 30 है, 30 से 35 है, 40 है। तो अभी 0 से डायरेक्ट 25 तो हो नहीं सकता है, सब में 5 का डिफरेंस है, और यहाँ 0 से डायरेक्ट 25 तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जिग-जैग कर्व बना देंगे, इसको हम किंग्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मतलब 0 से 20 तक इसके अंदर है और डायरेक्ट हम 25 से स्टार्ट किए हैं। अगर हम 0 से 5 डायरेक्ट 0 से 5 लेके जाएंगे तो हम किंग नहीं बनाएंगे, जिग-जैग कर्व नहीं बनाएंगे। 0 से 5 लिखेंगे, फिर 5 से 10 लिखेंगे, फिर 15, जैसे हम डायरेक्ट। लेकिन अगर हम बीच में गैप करके हम ऐसे बनाएंगे तो हमें ये जिग-जैग कर्व बनाना पड़ेगा। तो हम क्यों 25 से लिखे? क्योंकि हमें 25 से वर्क करता है, यही 25 से काम है, तो बीच वाले को हम किंग करते हैं, जिग-जैग कर्व में उसको कर दिए। तो अब यहाँ से 25 से 30 जो है हमारा कितने उसमें फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ टीचर्स 12 है, 25 to 30। तो अब 25 और 30 को हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और कहाँ तक बनाएंगे? जो फ्रीक्वेंसीज हमारी गिवन रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 है, तो 12 तक हम एक रेक्टेंगल बना लिए। तो ये जो है इसका हिस्टोग्राम हो गया ये। सिमिलरली अब हम सेकेंड को देखेंगे, 30 to 35 है, तो अब यहाँ 30 to 35 में कितनी फ्रीक्वेंसीज है? 11 है। तो अब यहाँ पे हम 11 देखेंगे, 11 कहाँ आएगा? 10 और 12 के बीच में आएगा, तो ये हमारा 11 है। तो 30 से 35 तक हम 11 तक रेक्टेंगल बना लेंगे। सिमिलरली हम 35 to 40 देखेंगे, तो इसमें 8 फ्रीक्वेंसीज है इसकी, तो 35 to 40 में अब हम 8 तक लेके जाएंगे। ये हमारा 8 है, तो 8 से यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये एक
रेक्टेंगल बना लेंगे। अब हम 40 से 45 देखेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी सिर्फ 1 एक ऐसे टीचर है, एक ही टीचर है जिनकी एज 40 से 45 के बीच में है। तो अब यहाँ पे 40 to 45 जब हम बनाएंगे तो 1 बनाएंगे, ये 0 और ये 2 है तो इसी के बीच में 1 रहेगा, तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं 40 से 45। उसके बाद हम बनाएंगे 45 to 50, तो 45 to 50 हम देख रहे हैं कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 है। तो अब यहाँ पे हम 3 कहाँ लेके जाएंगे, 2 और 4 के बीच में 3 मिलेगा, ये हमारा 3 मिला है। 45 to 50 अब हम 3 तक एक रेक्टेंगल बना देंगे। तो ये जो सारा हमारा रेक्टेंगल बना है इसे ही हम हिस्टोग्राम बोलते हैं और यही हमारा आंसर है।